विश्व आदिवासी महोत्सव में इस बार पारंपरिक खान पान और आदिवासी व्यंजनों की खासा धूम देखने को मिली। महोत्सव में पहुंचे लोगों को झारखंड की समृद्ध खान पान परंपरा का स्वाद चखने का मौका मिला। यहाँ डूम्बू, मड़ुआ का लड्डू, दाल पिठा, पत्ता रोटी, गोंदली की खीर, लेटो भात और कादो साग जैसी पारंपरिक व्यंजन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं रागी पापड़ी चाट, मकई, मड़ुआ और ज्वार का ठेकुआ जैसे व्यंजनों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इन व्यंजनों में झारखंड की मिट्टी, जनजातीय जीवन शैली और स्थानीय कृषि उत्पादों की झलक देखने को मिली। खास बात यह रही कि महोत्सव में आने वाले लोगों ने इन पारंपरिक व्यंजनों को बड़े चाव से चखा और इनके स्वाद के साथ झारखंड की खान पान संस्कृति को करीब से जाना। महोत्सव में पारंपरिक व्यंजनों के साथ झारखंड के देसी स्वाद और स्थानीय उत्पादों से तैयार अचार भी लोगों को खूब पसंद आया। रुगड़ा का अचार और फुटकल का अचार लोगों का ध्यान खींच रहे थे। इन व्यंजनों की खासियत यह है कि इनमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज, साग सब्जियों और वन उपज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में यह खान पान केवल स्वाद तक सीमित नहीं बल्कि झारखंड की पारंपरिक जीवन शैली और प्रकृति से जुड़े रिश्ते को भी दर्शाता है। झारखंड के व्यंजनों से सजे स्टॉल्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दीदी कैफे में लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा देखने को मिली, जो झारखंडी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे। इस स्टॉल में हमें मिली पूनम देवी। उन्होंने बताया कि लोग झारखंडी खाने को बड़ा पसंद कर रहे हैं। झारखंडी व्यंजन में जैसे ढुसका हुआ, दाल का पिट्ठा, मड़ुआ पिट्ठा, डुम्बो और मड़ुआ का लड्डू और आलू चप बन रहा है, गुलगुला बन रहा है। 2 प्रकार का है गुलगुला, जैसे मड़ुआ का गुलगुला और जो एक आटा होता है उसका गुलगुला, और उसके अलावा चावल का छिलका, मड़ुआ का छिलका। ये जो झारखंडी खाना है वही बना रहे हैं लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ तो कल यहीं लग रहा था। और सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? यानी जो हम लोग बना रहे हैं टोटल चीज़ तो बिक रहा है सर, कोई चीज़ नहीं बचा था, सब चीज़ बिक रहा है। कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? हम लोग टोटल 16 दीदी हैं। हाँ, आज दुकान चल रहा है तो कुछ दीदी दुकान में है और हम लोग 8 इधर 8 उधर। वहीं देसी किचन नामक स्टॉल पर गोंदली का खीर, लेटो भात, कादो साग की चटनी और मड़ुआ का केक था, जिसके लोग दीवाने हो रहे थे। स्टॉल संचालक विमला उरांव बताती हैं कि आदिवासियों की पारंपरिक भोजन सेहत के लिए फायदेमंद होती है, जिसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। इधर देखिए, यह है गोंदली का खीर, लेटो भात है, मड़ुआ का लेटो, इसमें गोड़ा चावल के साथ चाकोड़ गुड़ा भी मिला हुआ है। ये है रागी का लड्डू, ये चावल का लड्डू है, और ये सारा डेमो के लिए रखा हुआ है। इसी से सारा हम लोग का व्यंजन बना है। अच्छा। इधर इसमें क्या क्या है? ये कादो साग है, इसका हम लोग चटनी बनाए हुए हैं। अच्छा। और ये है गोंदली चावल, जिसे खीर बनाए हैं। और ये चावल का पीठा है, ये है गोड़ा चावल ब्राउन राइस, ये है चाकोड़ गुड़ा, और रागी का ये आटा है, इसी से बना हुआ डुम्बू है, जो हम लोग लेटो में मिक्स करके बनाए हुए हैं। क्या गुणवत्तापूर्ण रहता है ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहा है? ये सारा खाने से पहले के लोग तो इसी को खाते थे और हिष्ट पुष्ट रहते थे। तो अभी का युवा जो है ना, ये सब सारा चीज़ छोड़ दे रहा है। आजी दादी जो पहले हम लोग को खिलाया करती थी, लेकिन अब सारे लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पेशली कि अभी की यूथ जाने और कम से ये चीज़ खाने का कोशिश करें, जाने, क्योंकि अभी तो लोग बोलेगा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाना चाहिए। इसी से खाने से हमारा सेहत हिष्ट पुष्ट अच्छे रहेंगे हम लोग। इसमें तो किसी तरह का कोई मिलावट भी नहीं, कोई मिलावट नहीं, प्योर है, प्योर, कुछ मिलावट नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा रहा भैया, सारा सेल हो गया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अभी के लोग ढूंढते हैं, खाना भी चाहिए, अभी मिलता नहीं है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के लोग खाएं। बहुत अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा स्पेशली गोंदली का जो खीर है उसका बहुत ज़्यादा ही मांग रहा। वहीं एक स्टॉल में अचार का भंडार दिखा, लेकिन खास बात यह रही, इसमें आम, कटहल और मिर्च तो नहीं, लेकिन कई ऐसे अचार दिखे जिसका झारखंड के खान पान में बड़ा महत्व है। रेबेकाज फूड नाम के स्टॉल में संधना का अचार, फुटकल, ओल, आंवला, रुगड़ा, महुआ और बेर के अचारों से लोग रूबरू हुए। वहीं खूंटी के जंगलों का मधु भी बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इस स्टॉल की संचालक रेबेका टोपनो बताती हैं कि पारंपरिक व्यंजनों को आज के युवाओं के लिए उनके अंदाज में तैयार किया जा रहा है, ताकि वे अपनी जड़ों को जानें, समझें और संजो कर रखें। मड़ुआ का लड्डू, बाजरा का लड्डू
अलसी के लड्डू, ये 3 तरह के लड्डू हैं। इसके अलावा मड़ुआ का निमकी, बाजरा का निमकी है, और फिर अचार है, संधना का अचार, ओल का अचार, पुटकल का अचार, और यहाँ का स्पेशल रुगड़ा का अचार भी हम लोग के पास है, जो हमको लगता है कि कहीं नहीं होगा इस मेले में। देखिए, अलसी का लड्डू जोड़ों में जो दर्द वगैरह रहता है ना, उस तकलीफ से वो लोग को रिलीफ मिलता है, तो अलसी का लड्डू खाना चाहिए। एक टाइम था कि लोग नहीं पसंद करते थे ना रागी का। अगर रागी का बात करें तो अभी यूथ भी बहुत पसंद कर रहे हैं, और पसंद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसका बहुत सारा व्यंजन बना दे रहे हैं। ये नहीं कि खाली मड़ुआ रोटी खा रहे हैं नमक डाल के, थोड़ा सा उस टाइप से नहीं। अभी हम लोग के पास, जैसे हम अभी बताएं, मड़ुआ का लड्डू है, केक है, कुकीज़ है, डुम्बू है, निमकी है, तो बहुत सारा वैरायटी बना रहे हैं, तो लोगों को पसंद आ रहा है और यूथ का भी रुझान है। वहीं इस महोत्सव में मड़ुआ का ठेकुआ, ज्वार का ठेकुआ, मकई का ठेकुआ, साथ ही रागी पापड़ी चाट भी लोगों को खूब पसंद आया। स्टॉल की संचालक फूलमणि ने आज के युवाओं से अपील की कि वे पारंपरिक व्यंजनों के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। गुड़ लट्ठा है, ठेकुआ है, मड़ुआ का, मकई का, रागी का, और केक है मड़ुआ का और मकई का और रागी का, और केक और ज्वार का, और ये है नमकीन निमकी ज्वार का। नहीं, कितना बढ़िया रहता है मड़ुआ या मकई का आटा या ज्वार का तो मड़ुआ का तो शरीर के लिए भी ठीक है, शुगर के लिए बढ़िया है, और बाकी लोग तो आप जानबे करते हैं, इसको तो क्या है, उसको क्या क्या फायदा होता है, मकई का सो भी फायदा होता है उस सबको। तो मौजूदा समय में मड़ुआ अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस महोत्सव में मड़ुआ के उत्पादों की धमक रही, चाहे वो केक हो या लड्डू या निमकी। साखे अतका नाम के स्टॉल में झारखंड का पत्ता रोटी, दाल पिठा और डुम्बू भी लोगों को खूब भाया। हमारे स्टॉल में है, सबसे पहले तो ये दाल पिठा है, और 2 टाइप का इसमें पत्ता रोटी है। एक है अरवा चावल का जो वाइट है, और एक मणिपुर चावल का है जो आपको रेड कलर का दिखेगा, और एक है डुम्बू, और लास्ट में है हमारा मड़ुआ और केले का एगलेस केक। सबसे बेहतरीन अगर देखा जाए तो अपने जगह में सभी है, क्योंकि सबका अपना खाने का एक अलग ही गुणवत्ता है जिसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप ये खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट भी अलग रहेगा, ये खाएंगे तो इसका भी कुछ अलग आएगा। मतलब जितना भी है सबका कुछ ना कुछ अलग टेस्ट है, जिसका जो अपने जगह में खास ही है। बोलिए क्या क्या है? हम लोग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब हम लोग कल आए यहाँ तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा सारा स्टॉल आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, जितना भी फूड है। तो हमने सुबह से स्टार्ट किया, सुबह से लोग आने लगे, हमारा खाना बिकने लगा, एंड 3 बजते बजते हमारा जितने भी हमारा था, मतलब खाना सारा चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि अरे यार, हमने और क्यों नहीं हमने और अरेंज करा कि ताकि हम और अवेलेबल करा सकते थे, क्योंकि लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, तभी तो मुझे लगता है कि लोग आए और हमारा 2-3 बजे तक सारा चीज़ खत्म हो गया। इस महोत्सव के जरिए इन पारंपरिक व्यंजनों को नई पीढ़ी और बाहर से आने वाले लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी नजर आया। लोगों ने अलग अलग व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ उनके बारे में जानकारी भी ली। इस तरह झारखंड आदिवासी महोत्सव में कला, संस्कृति और इतिहास के साथ पारंपरिक खान पान भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना, और झारखंड के देसी स्वाद ने लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in